मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल टाइमली पॉइंट में। और आज जो है हम लोग 30 टॉप 30 जो है क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उसका जो हम हल करेंगे। ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए, प्रथम क्वेश्चन, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का जो है रासायनिक सूत्र CO2 H2O NaClO2। तो जल का रासायनिक सूत्र होगा H2O। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का है, और NaCl यह नमक का है, सोडियम क्लोराइड, और O2 ऑक्सीजन का है। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किसने बताया? तो पृथ्वी का जो है गुरुत्वाकर्षण जो है ये किसने बताया? तो ऑप्शन ए न्यूटन, बी आइंस्टीन, सी डाल्टन और डी बोर। तो यह जो है ऑप्शन ए, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण न्यूटन ने बताया। यानी कोई भी वस्तु पृथ्वी की ओर क्या होती है? आकर्षित होती है। जो भी हम कुछ ऊपर बिकते हैं वह पृथ्वी की ओर क्या होती है? टान लेती है। और सापेक्षा का सिद्धांत जो है एल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था, E=mc²। क्वेश्चन 3, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लोहा, लिथियम, तांबा, जिंक। तो यह जो है लिथियम है। कौन सा है? लिथियम। और लिथियम का प्रयोग मोबाइल के बैटरी बनाने में, LED में, बहुत सारी इसको बैटरी बनाने में यूज किया जाता है लिथियम का। और यह कॉस्टली भी आती है लिथियम। और तांबा का सोना के साथ जो मिक्स करके बनाया जाता है। और जिंक का जो है, जिंक जो है इसको लोहा के ऊपर जो लेपित किया जाता है जंग से बचाने के लिए। मानव रक्त का pH लगभग कितना होता है? मानव का pH बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन की मात्रा। अगर हम इसको ले लें, एक होता है 7, 7 होता है उदासीन, 7 से अगर ऊपर गया तो वह होता है क्षारीय। कैसा होता है? क्षारीय। और 7 से नीचे आएगा तो अम्लीय। तो 7 से ऊपर है तो अम्ल का जो है ऐसे दूध, इसका मानव रक्त का जो pH मान होता है वह 7.4 होगा। क्या होगा? 7.4 होगा। और ये जो pH जो है स्केल मात्रक का जो है इसका आविष्कार किया था सोरेंस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5, हरा पौधा भोजन बनाता है श्वसन से, प्रकाश संश्लेषण से, अपघटन से या पाचन से? तो यह जो है आपको प्रकाश संश्लेषण से ही भोजन बनाता है। बल की इकाई, यानी बल की इकाई क्या है? जूल, न्यूटन, वाट, पास्कल। तो बल की इकाई हो जाएगा न्यूटन। क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। और आपको जो है ऊर्जा का जो है हो जाता है जूल, और पास्कल जो है दाब का है। हमारे शरीर में ऊर्जा का स्रोत है, यानी हमारे शरीर में ऊर्जा क्या क्या स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट, पानी, विटामिन और खनिज। तो क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज, इसका सूत्र होता है C6H12O6। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? आरबीसी जो होता है लाल रक्त कोशिका इसको बोलते हैं। और इसका जीवन काल 1 से 120 दिन तक होता है। कितना होता है जीवन काल? 1 से 120 दिन। तो इसका मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? संक्रमण रोकना, ऑक्सीजन पहुंचाना, पाचन या पसीना लाना। तो इसका जो है काम है ऑक्सीजन पहुंचाना आरबीसी का। ध्वनि की गति किसमें अधिक होती है? यानी ध्वनि साउंड का जो है किसमें जो है गति जो है अधिक होती है? तो ठोस, द्रव, गैस, निर्वात। तो यह जो है ठोस में हो जाएगा। और इसको ठोस के बाद जो है 2 नंबर में घटते क्रम में अगर आएंगे तो ठोस, उसके बाद जो है द्रव, द्रव यानी लिक्विड, और सी में गैस। और बढ़ते क्रम में जाएंगे तो गैस, द्रव, तब ठोस होगा। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 10, दर्पण बनता है। तो दर्पण किससे बनता है? कांच, सिलिका या कांच पर लेप या लकड़ी। तो ये जो हो जाएगा कांच पर जो है, कांच जिसको हम दर्पण किसमें? कांच पर लेप दर्पण बनता है। तो कांच, सिलिका, कांच पर लेप या लकड़ी। तो कांच पे लेप से बनता है। ध्वनि तेज गति से यात्रा करने वाली जो है, सबसे तेज गति से यात्रा करने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो एक में ध्वनि ऊर्जा, बी प्रकाश ऊर्जा, सी रासायनिक ऊर्जा और डी ऊष्मा ऊर्जा। तो देखिए इसमें जो हो या सबसे तेज गति से करती है वो प्रकाश है। प्रकाश का चाल होता है
3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो सबसे तेज गति से यात्रा करने वाली ऊर्जा, ऑप्शन ए ध्वनि, बी प्रकाश ऊर्जा, सी रासायनिक ऊर्जा और डी उष्मा ऊर्जा। तो ये जो हो जाएगा इसका प्रकाश ऊर्जा हो जाएगा। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है और ध्वनि का जो है कम होता है ध्वनि का। और आप जानते हैं जब वज्रपात होती है तो वो ठनका जो जिसको हम लोग बोलते हैं, बिजली चमकना जो है हमको पहले दिखाई देती है, आवाज़ बाद में सुनाई देता है, यही कारण है। क्वेश्चन नंबर 12, एरोबिक श्वसन होता है। तो एरोबिक श्वसन क्या है? तो एरोबिक श्वसन जो होता है ये कोशिका के अंदर होती है और ये जो है क्या करते हैं, ग्लूकोज ऑक्सीजन को जो है तोड़ते हैं। वह सभी जीव में होते हैं। तो यह जो होते हैं ऑक्सीजन के उपस्थिति में होते हैं। किस में होते हैं? ऑक्सीजन के उपस्थिति में एरोबिक श्वसन होता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए, तो डीएनए का बहुत उपयोग, यह जो है डीएनए का प्रयोग से हम पता कर सकते हैं जो है यह किसका बच्चा है नहीं है। कोई भी बच्चा क्लेम करते हैं तो डीएनए प्रयोग से हम पता चल जाते हैं जहाँ ये किसका बच्चा मैचिंग हो जाता है। तो यह जो है केंद्रक में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? केंद्रक में जो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। लोहा का जंग लगना एक क्या है? तो भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन? तो समझिए ऐसे, जिस भी चीज को हम अगर पुनः वो अवस्था में हम प्राप्त कर लेते हैं तो वह भौतिक परिवर्तन हुआ। जैसे पानी को अगर हम बर्फ बना देंगे और उसको छोड़ देंगे तो पिघल कर फिर वही अवस्था में आ जाएगी। और उस अवस्था में और जो नए पदार्थ का निर्माण कर देता है, नए चीज बनता है, उसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध से अगर दही बनाना तो दही से हम दूध नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। जो है लोहा का जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक। ओजोन परत किसे रोकती है? तो ओजोन परत जो है, ऑप्शन ए दृश्य किरणें, ऑप्शन बी यूवी किरणें जो अल्ट्रावायलेट बोलते हैं इसको, ऑप्शन सी इंफ्रारेड, ऑप्शन डी रेडियो। तो इसका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी यूवी किरणें। और ये जो है ओजोन परत यह समताप मंडल में पाया जाता है और इसका जो सूत्र होता है O3। और इसकी ओजोन की मोटाई हम लोग जो नापते हैं ये डॉप्सन के द्वारा नापते हैं। एक यंत्र होता है डॉप्सन, उसके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन टॉप 30 में हम लोग 15 क्वेश्चन कर लिए और जो है टॉप 15 क्वेश्चन जो है अब हम करेंगे SST यानी सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16, भारत का संविधान लागू हुआ, यानी भारत का संविधान कब लागू हुआ? मोस्ट VVI क्वेश्चन है। भारत का संविधान जो 1947, 1950, 1952 और 1949। तो यह जो है 1950। और यह कब लागू हो गया था? तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। इसी दिन से हम लोग जो है रिपब्लिक डे, इसको जो है गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं। और बना कब संविधान? तो संविधान जो है बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और लागू जो है 26 जनवरी 1950 को किया गया। और एक और क्वेश्चन जो है इससे पूछता है संविधान बनने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 17 चलते हैं। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री, यानी हमारे देश जब स्वतंत्र हुए तो उसके बाद जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? तो ऑप्शन ए नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसको शॉर्ट नेम में लिखा हुआ पटेल, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी इंदिरा गांधी। तो यह जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। और ऑप्शन बी जो पटेल है वह जो है उप प्रधानमंत्री, जो अब गृह मंत्रालय जो उसको पद का नाम है। और ऑप्शन सी जो हमारे बिहार के जो है यह यहाँ पे सिवान जिले के रहने वाले थे और यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 17 भारत के जो है प्रथम प्रधानमंत्री,
पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18, लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो हम लोकसभा के सदस्य जो है एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किनके द्वारा चुनते हैं? तो जनता द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, न्यायालय द्वारा या राज्यसभा। तो यह जो है जनता के द्वारा जो है इलेक्शन होता है और इसी के सदस्य में जो है उसमें जो है एक नेता चुने जाते हैं जिनको जो है प्रधानमंत्री बनाया जाता है, जैसे अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई? तो ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1942। तो यह जो है 1885 में कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में हुआ और इसके जो है संस्थापक थे A.O. ह्यूम। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है एक ही हमारे जिसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं और वह दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में। ऑप्शन ए पे देखते हैं थोड़ा। ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए जो है ए पटना, यानी पटना में हाई कोर्ट है। पटना जो है हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो वह 1916 में हुई है। क्वेश्चन नंबर 21, पंचायती राज सबसे पहले यह कहाँ पे लागू हुआ, यानी किस राज्य में लागू हुआ? ऑप्शन ए राजस्थान, बी बिहार, सी गुजरात और डी पंजाब। तो यह जो है राजस्थान में लागू हुआ। राजस्थान के नागौर जो है वहाँ पे एक जिला है, वहाँ पे यह सबसे पहले लागू हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, बिहार की आधिकारिक भाषा है। तो बिहार की जो है आधिकारिक भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी मैथिली, ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो यहाँ के आधिकारिक भाषा जो है बी हिंदी है। प्रथम भाषा जो यहाँ का हिंदी है और द्वितीय भाषा जो है यहाँ का उर्दू है बिहार का। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, कृषि का मुख्य ऋतु, कृषि का जो है मुख्य ऋतु कौन सा होते हैं? तो कृषि का जो ऑप्शन ए ग्रीष्म, बी खरीफ, सी रबी और डी बारिश। तो यह जो है इसका आंसर हो जाएगा खरीफ। खरीफ हो जाएगा। इसमें नहीं पढ़े थे, आप पढ़े होंगे खरीफ फसल, रबी फसल और जायद, 3 फसल होते हैं। खरीफ फसल यानी वर्षा ऋतु में ये बोल जाते हैं, जैसे गेहूं हो सॉरी ये धान हो गया, धान हो गया, ये सब जो है किसमें, जो खरीफ फसल वर्षा ऋतु में बोए जाते हैं। मक्का हो गया, ये सब खरीफ फसल। रबी फसल जो ठंडे के मौसम यानी गेहूं, सरसों, ये सब क्या है? रबी फसल है। और जायद फसल वो फसल होते हैं जो लत्तेदार होती है, जैसे कि तरबूज, खीरा, ये सब जायद फसल है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24, गांधी जी ने चंपारण आंदोलन कब शुरू किया? तो चंपारण आंदोलन यह बिहार में है। चंपारण एक जिला है, वहाँ पे जो है नील विद्रोह, नील की खेती के जो है तिनकठिया प्रणाली थी, तो वहाँ पे जो है यह विद्रोह हुआ था और यह जो है 1917 में हुआ। कब हुआ था? 1917 में चंपारण आंदोलन हुई थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गांधी जी ने चंपारण आंदोलन 1917। अब आइए क्वेश्चन नंबर 25, लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति है, यानी लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति किसके पास होते हैं? लोकतंत्र में ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी जनता और डी न्यायालय। तो यह जो है लोकतंत्र में जो है यानी डेमोक्रेसी, जनता के हाथ में सर्वोच्च शक्ति रहती है। जनता जिसको वोट देंगे वह जो है क्या बन जाएंगे? राजा बनेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 26, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय जो है ऑप्शन ए अपशिष्ट, ऑप्शन बी भ्रंश, ऑप्शन सी बलित और ऑप्शन डी ब्लॉक। तो हिमालय जो है बलित पर्वत है। कौन सा पर्वत है? बलित पर्वत। बलित पर्वत तो उसको बोलते हैं जमीनतम पर्वत है। हिमालय की जो है ऊंचाई बढ़ रही है, वह प्रत्येक साल जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। और यह जो है नेपाल में है, जिसकी जो है ऊंचाई है 8,848 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, गंगा नदी समुद्र में मिलती है, यानी गंगा नदी जो है समुद्र में कौन सी समुद्र में मिलती है? बंगाल की खाड़ी, बी अरब सागर, सी हिमालय और डी प्रशांत महासागर।
तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी में। और यह गंगा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में यानी बांग्लादेश होते हुए ये गिरती है, वहाँ पे पद्मा नाम से जानी जाती है। किस नाम से? पद्मा नाम से। और ये गंगा नदी निकलती कहाँ से है? तो यह जो है उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। उत्तराखंड से होते हुए वो आती है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद वह बिहार आती है, बिहार के बाद झारखंड, और झारखंड के बाद जो है ये दो भागों में जो है बंगाल में प्रवेश करती है बट के, एक हुगली और एक भाग जो है इसका चला जाता है पश्चिम यहाँ पे बांग्लादेश, और बांग्लादेश में जो है इसको पद्मा के नाम से जानते हैं, और यह जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम जनगणना जो है, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? तो यह जो है प्रथम जनगणना जो है भारत में 1881 में हुई। कब हुई? 1881 में। यह नियमित रूप से जो है भारत में जनगणना 1881 से होने लगी, और यह जो है लॉर्ड रिपन थे, उस समय अंग्रेजी वायसराय थे लॉर्ड रिपन। और जनगणना प्रति 10 वर्ष में ये कराया जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 29 आते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत, ऑप्शन ए जन गण मन, ऑप्शन बी वंदे मातरम, ऑप्शन सी सारे जहां से, ऑप्शन डी जय हो। तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। कौन सा है? वंदे मातरम। और यह जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के जो है एक जो है लेखक है, उसका बुक है आनंद मठ। कौन सा है? आनंद मठ। उनसे जो है यह जो है वंदे मातरम लिया गया, और यह जो है प्रथम बार जो है कब गाया गया? तो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में यह गाया गया। और इसको जो है राष्ट्रीय गीत के रूप में कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950। कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया। अब आते हैं जन गण मन यानी राष्ट्रगान। तो इसको जो है कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगान को हम लोग 52 सेकेंड में गाते हैं, और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को हम लोग 65 सेकेंड में गाते हैं। अब आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट है 30, जो है सभ्यता की जन्म स्थली, यानी सभ्यता, कोई भी सभ्यता, जैसे सिंधु की सभ्यता हो गई या मिस्र की सभ्यता हो गई, तो सबसे पहले जो सभ्यता की शुरुआत कहाँ हुई? जहाँ पे मानव जाकर बसे, वहाँ पे सभ्यता की शुरुआत हुई। और यह जो है ऑप्शन ए नदी घाटी, बी पर्वत, सी पठार और डी मैदान। तो यह नदी घाटी कौन सी होगी? नदी घाटी। मानव सबसे पहले वहीं पे बसे जहाँ पे नदी घाटी थी, यानी नदी किनारे में, ताकि पानी मिल सके। पानी वहाँ मिलेगा तो हर चीज़ जो वहाँ से हम फसल भी कर सकते हैं, जीव जंतु भी पाल सकते हैं। पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। तो जो भी सभ्यता की शुरुआत हुई वह कहाँ पे हुई? नदी घाटी के आसपास ही हुई है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। आशा करते हैं आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप लोग जो है इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय आप लोग को धन्यवाद।